हेलो एवरीवन, वेलकम वेलकम बैक टू द काम साइड फैमिली। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर साल में आ गई हूँ आपके लिए नवंबर मंथ की थीम की रीडिंग लेके। सो ईच ज़ोडिएक साइन वाइज हम देखने वाले हैं कि कैसा रहने वाला है आपका नवंबर का मंथ। यहाँ पे लव लाइफ की रीडिंग, यहाँ पे कैरियर, फाइनेंसेस, हेल्थ, जिनकी एनर्जीज हमको दिखेंगी हम उस हिसाब से रीडिंग करेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे हम ये भी देखने वाले हैं कि आपको कौन सी प्रैक्टिसेस नवंबर के मंथ में करनी अच्छी रहेंगी, आपकी हीलिंग के लिए, आपकी ग्रोथ के लिए क्या ऐसी टेक्निक्स हैं जो आपके लिए अच्छी रहेंगी। एंड देन थीम ऑफ द मंथ है, तो यहाँ पे हम गाइडेंस के कार्ड्स, हम यहाँ पे हर एस्पेक्ट से रिलेटेड कार्ड जरूर पिकअप करेंगे। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है तो यहाँ जो नंबर फ्लैश हो रहा है आप उसके थ्रू मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। अगर आपको कॉल रीडिंग बुक करनी है वो भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है एंड पर्सनल रीडिंग पेड होती है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग के साथ। हाय माय प्रिटी कैप्रिकॉर्न बेबीज, देख लेते हैं नवंबर के मंथ की थीम क्या रहने वाली है, आपकी लाइफ में क्या लेके आ रहा है नवंबर का मंथ। वीडियो को लाइक कर दो। एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए कार्मिक बैलेंस बना लीजिए। मैं आपके लिए कार्ड्स निकाल रही हूँ। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ माय प्रिटी कैप्रिकॉर्न बेबीज। प्लीज बताइए कैप्रिकॉर्न की लाइफ में क्या चीजें आ रही हैं नवंबर के मंथ में। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव। चलिए, Knight of Swords, Seven of Pentacles, द फूल एंड यहाँ पे जो बॉटम ऑफ द डेक है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। आपको ना लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चाहिए और एकदम आज के आज ही चाहिए। तो थोड़ा तो वो मुझे दिख रहा है कि आप बहुत फास्टली मूव कर रहे हो, आपकी लाइफ में चेंजेस भी आ रहे हैं, बहुत फास्ट चेंजेस आ रहे हैं। अब बहुत हो गया टाइम रास्ते देखते रहने का, है ना, कि कब होगा कुछ नया, कब होगा कुछ सही, कब होगा कुछ, कब बदलेगा। सो अभी चेंज हो रहा है और काफ़ी फास्टली हो रहा है। आपके जो भी हार्ड वर्क थे, आपके जो भी गुड कर्मास थे, उनका रिजल्ट मिलने वाला है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सो आप जो हैं वो, एंड यहाँ पे द फूल की एनर्जी भी है, मेजर एनर्जी भी है। तो देखो, एक तो ये है कि कुछ भी करो ना नया, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल से कुछ नया करने की अगर चाह है और अगर उसके अभी आप स्टार्टिंग में भी हो, अभी स्टार्ट किया है अभी अभी, देन ऑल्सो एक गाइडेंस लो। एक गाइडेंस लेना ज़रूरी है। कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसकी सुनो, उसकी समझो, एडवाइस लेके चलना यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा आपके लिए। मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी पॉसिबल आप ट्रैवल कर सकते हो। यहाँ पे मुझे आपके फाइनेंसेस भी अच्छे दिख रहे हैं, अभी हम इन डिटेल भी देखेंगे, तो डो नॉट वरी अबाउट दैट। बट हाँ, आपके जो भी गुड कर्मास थे ना, उसका रिजल्ट नवंबर के मंथ में आपको मिलने वाला है। नवंबर के मंथ में आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत इम्पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है, अपने टाइम पे चीज़ें आएंगी। जैसे कि अभी अपने टाइम पे चीज़ें आ रही हैं ना आपके पास, वैसे अभी जो आप प्लानिंग कर रहे हो वो उसका भी एक टाइम आएगा और वो भी फ्रूटफुल होगी। बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट मत हो, इम्पल्सिव मत हो, बिकॉज नाइट की एनर्जी जो रहती है वो बहुत फास्ट मूविंग रहती है एंड उसको सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी चाहिए होता है। दो आप मैच्योर हो, आपको पता है कि मैच्योरिटी है आपके अंदर, बट हाँ, कोई कोई ऐसा टाइम होता है ना लाइफ का जहाँ पे हमको इम्पेशेंट हो ही जाते हैं, इम्पल्सिव हो ही जाते हैं, तो उसको थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना है। और यहाँ पे ये भी बोलूँ कि अगर कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो तो अच्छा टाइम है, आप कर सकते हो। यहाँ पे मुझे कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी, कोई नया ऐसा कोई भी कैरियर से रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। दैट इज़ ऑल्सो अ गुड थिंग। यहाँ पे लव प्रपोजल भी आ सकता है, बट वो जो है वो अरेंज मैरिज का होगा। सो अगर आपकी वो सारी एज नहीं है, फैमिली नहीं देख रही है, तो ये आपके लिए मैसेज नहीं था। ऑल्सो नई शुरुआत लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में हो रही है। कैरियर में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है, लव लाइफ में हो सकता है। और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको ना किसी से बंध के नहीं रहना, आपको फ्रीडम चाहिए, आपको चाहिए ओपनली, ओपन आर्म से लाइफ को एंजॉय करना। सो ऑफ कोर्स आप कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है। बस ये है कि कुछ न्यू अगर शुरू कर रहे हो, कुछ नई जगह पे जा रहे हो, तो ऑलवेज टेक गाइडेंस, इन्फॉर्मेशन लो उसके बारे में, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से पता करो एंड देन वो चीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं कि आपके कैरियर के लिए क्या एनर्जी आ रही है, आपकी हेल्थ के लिए क्या एनर्जी आ रही है। कैप्रिकॉर्न की कैरियर की एनर्जी डिवाइन प्लीज बताइए।
किंग ऑफ सॉर्ड्स, हेल्थ एनर्जी, द मून, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेंटिकल्स तो हैं, पेंटिकल्स तो हैं आपके आसपास। पेंटिकल्स मतलब मटेरियलिस्टिक गेन। कैरियर में मैं आपको बताऊं, आपको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, आपको कोई एक रास्ता चूज करना पड़ेगा। कैरियर में अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोकेस्टिनेट करते हो कि आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल की कल देखी जाएगी, वो नहीं चलने वाला नवंबर के मंथ में। नवंबर के मंथ में काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट रहना है, दिमाग से काम लेना है, हेड ओवर हार्ट लिखा है ना, माइंड यूज करना है, लॉजिकल ब्रेन वाला साइड यूज करना है। इंटेलिजेंट हो आप, ऑफ कोर्स लॉजिकली चीज़ों को देखो। ट्रांसफॉर्मेशन है कैरियर में। मैं आपको बताऊं, आप लोगे कोई डिसीजन, कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लोगे, और आपको या तो अगर आप नहीं लेना चाहते तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आपको चूज करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। जब वो सिचुएशन आएगी ना, वो क्रिटिकल सिचुएशन, देन आप जो हैं बिल्कुल भी ये मत सोचना कि इमोशनल साइड से काम मत करना, वरना दिक्कत होगी। और बाकी अगर मैं बोलूँ तो धीरे धीरे ही ग्रोथ है। अभी आज जो प्लान कर रहे हो उसके लिए ग्रोथ धीरे धीरे फ्यूचर में आएगी। पहले जो प्लानिंग किए थे उसका रिजल्ट मिलता हुआ दिख रहा है। हेल्थ की बात करूँ तो हेल्थ मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब दिख रही है, बिकॉज आप जो हैं वो एंशियस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, इनसिक्योरिटी, किसी तरीके का फियर, इन सब से थोड़ा सा घिरे हुए हो सकते हो। मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि माइग्रेन, हेडेक, इसकी जो ये छोटी चीज़ें हैं, कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं, मतलब आई मीन जिनको होता है माइग्रेन उनको नहीं, बट वैसे हेल्थ इशू कोई बहुत बड़ा नहीं है, बट ये हेड एक, माइग्रेन, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। तो समवेयर पेन इसका मुझे दिख रहा है, तो कीप दैट इन माइंड। और हेडेक कम करने के लिए तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लिया करो। और यहाँ पे देखते हैं क्या ऑब्स्टिकल्स हैं जो आ सकता है, एंड देन क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स एंड डिवाइन। प्लीज़ बताइए कैप्रिकॉर्न की लाइफ में क्या ऑब्स्टिकल नवंबर के मंथ में आ सकती है। पेज ऑफ सॉर्ड्स एंड गाइडेंस क्या है कैप्रिकॉर्न के लिए फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, ओके। देखो ऑब्स्टिकल की मैं पहली बात करूँ ये कि डोंट ट्रस्ट ब्लाइंडली, ब्लाइंडली ट्रस्ट मत करो किसी के भी ऊपर। हार के डर से कोई गलत काम मत करना। इन टर्म्स ऑफ कैरियर, इन टर्म्स ऑफ लव लाइफ ऑल्सो, आपको नहीं झुकना है। आप को ऐसा लगता है कि आपको गलत ठहरा दिया जाएगा या फिर आप कहीं पे गलत हो, बट आपको लगता है कि नहीं फिर भी मैं सही हूँ, आप नहीं शो कर रहे हो, बट समवेयर इन द बैक ऑफ योर माइंड आप रियलाइजेशन तो हो ही जाता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। तो उसको ना फालतू में जो बोलते हैं ना हम, कि उसको शो करना कि नहीं मुझे भी पता है समवेयर कि मैं गलत हूँ बट मैं नहीं दिखाऊंगा, मत करना ये सब। इट विल नॉट बी अ गुड कर्मा फॉर यू, बहुत मुश्किल होगी इस चीज़ से। और यहाँ पे अगर मैं ऑब्स्टिकल की बात करूँ तो ज़्यादा जो है अपने शब्द वो चुभ सकते हैं लोगों को आपके, तो उसको थोड़ा सोच समझ के यूज़ करना है आपको। ऑल्सो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि समवेयर अगर डिप्लोमेसी हो सकती है, अगर वहाँ पे नीडेड है तो कर दो। इतना बोलते हैं ना एकदम कटु सत्य बोलने की ज़रूरत नहीं है, हर्ट हो जाएंगे लोग यहाँ पे उस चीज़ से। सो उस चीज़ को भी थोड़ा सा कंट्रोल करके रखना। वो ऑब्स्टिकल बन सकता है अगर बिना सोचे समझे आपने बोला, वो ऑब्स्टिकल बन सकता है। गाइडेंस है नाइन ऑफ वॉन्ड्स विच इज सेइंग कि हाँ आप जो हैं वो ना थोड़े से इसलिए भी प्रोटेक्टिव हो रहे हो अपने कैरियर को लेके, और एनर्जीज ऐसी हैं कि आप बहुत सारी चीज़ों को एक साथ सीखना चाहते हो या फिर आप बहुत सारे ऑप्शंस अपने लिए खोल के रखना चाहते हो, इस वजह से आप किसी एक पे एनर्जी नहीं लगा पा रहे हो। सो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अपने पास्ट से सीखो, ठीक है। आपके जो पास्ट लेसन्स हैं उनको लर्न करो। आपके जो पास्ट में चीज़ें हुई हैं, जो पास्ट लेसन्स हैं, ऑफ कोर्स उनसे सीखिए। लाइफ में इतना एनर्जी ड्रेन नहीं करना है, सब कुछ एक साथ करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो है वन डे एट अ टाइम लेके चलो, इट विल बी गुड फॉर यू। और ये भी मुझे दिख रहा है कि कॉर्नर पकड़ के नहीं बैठना है यहाँ पे आपको। आपको जो है ना वो फ्रंट फुट पे खेलना है, आप कहीं ना कहीं बैक फुट पे खेल रहे हो नवंबर के मंथ में। तो गाइडेंस यही है कि पीछे से नहीं सामने रह के, है ना, लीड करना है।
यहाँ पे देखेंगे इस कार्ड क्या चीज़ें हैं जो आपके माइंड बॉडी एंड सोल के लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं फॉर द मंथ ऑफ नवंबर, वो हम यहाँ पे इस कार्ड से देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स। प्लीज़ बताइए केप्रवान के लिए क्या चीज़ें बेस्ट रहने वाली हैं, कौन सी प्रैक्टिसेस, अगर आपको जो अफर्मेशन ऑफ द डे है या फिर अगर आपको रिचुअल्स चाहिए, अगर आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक चाहिए, और समटाइम्स तो हम फ्री रीडिंग्स भी करते हैं, तो आप जो हैं पिन कमेंट में मेरी व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है, वहाँ से आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं, ज्वाइन कर लीजिए उसको। नरिश योर टेम्पल, बॉडी, पहली बात तो उसका ध्यान रखना। दूसरी चीज़ है स्पेंड टाइम विथ एनिमल्स, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करो। पार्क, पार्क में घूमने जा सकते हो, गार्डन में घूमने जा सकते हो, बाहर निकलो, थोड़ा सा घूमो फिरो। नेचर, इट्स लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, बर्ड्स चर्पिंग भी आप सुन सकते हो, दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। आप ऑनलाइन भी सुन सकते हो, दैट विल बी ऑल्सो हेल्पफुल। बट अगर आपके लिए पॉसिबल है बाहर आपके घर के आसपास जहाँ पे भी आप रहते हो, देन इट इज़ मोर देन इनफ। और इफ़ यू हैव एनी पेट, उनके साथ टाइम स्पेंड करिए, बहुत अच्छी चीज़ है। नहीं है देन स्टिल ट्राई टू कनेक्ट विथ एनिमल्स। यहाँ पे मुझे ये एक और चीज़ ये भी दिख रही है कि आपको ना नेचर से कनेक्ट यू कैन ऑल्सो डू दैट, कि अगर आप कहीं बाहर जाके योगा कर लो और एल्स आप मेडिटेशन कर लो, है ना, या फिर वॉक पे निकल गए शाम को, विच लाइक आप नाइट वॉक, ये सारी चीज़ें भी आपके लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। मेक अ मील, कुकिंग पसंद है पसंद है तो करो, अच्छा लगेगा। ऑल्सो अपने लिए कुछ जो आपके फेवरेट डिशेज़ हैं वो प्रिपेयर करना, वो खाना, वो सब भी आपके लिए अच्छा होने वाला है। तो इन सब से आपका माइंड बॉडी एंड सोल काफ़ी लाइट है, हल्का, काफ़ी लाइट, हल्का एंड रिलैक्स, काम, हैप्पी फील करने वाला है। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेड रीडिंग बुक करनी है, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, नंबर आपको फ्लैश हो रहा है। कॉल रीडिंग भी व्हाट्सएप के थ्रू ही बुक होती है एंड पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं। रीडिंग पसंद आई है तो जल्दी से रीडिंग को क्लेम कर लो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज ऐसी रीडिंग्स मैं लेके आती रहती हूँ। लव लाइफ की अभी अलग से भी रीडिंग्स आएगी। सो या थैंक यू सो मच माय प्रिटी प्रिटी कैप्रिकॉर्न बेबीज। मैं हूँ आपकी टार रीडर सामा, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।